So students, we come to the last lecture of integration. This is integration part 24. Last lecture में हमने up to problem 96 किया था. We come to now problem 97. Integral x minus sin x upon 1 minus cos x. इसको स्प्लिट कर देंगे. x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स. हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. साइन एक्स का फॉर्मूला आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, आएगा x के साथ इंटीग्रल I विल बी यहां एफ एक्स आएगा माइनस कॉट एक्स बाई 2. ये एफ एक्स होगा तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा. माइनस कॉट एक्स बाई 2, माइनस विल रिमेन एज इट इज. कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई 2 विच इज हाफ. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये इंटीग्रल कौन से फॉर्म में आ जाएगा? दिस विल बिकम, ये लास्ट लेक्चर में हमने सिनॉप्सिस दिया था. एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का आएगा एक्स इंटू एफ एक्स, दैट इज माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स बाई 2. यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स इंटू जी एक्स, वेयर विल बी जी एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2. वैल्यू ऑफ जी एक्स आएगा माइनस कॉट एक्स बाई 2. 97, 98, 99 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. 97, 98 एंड 99. आंसर आएगा ऑप्शन बी 98. इंटीग्रल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1. लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1. दिस इज नाउ u इंटू वी. डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड, and again integrate. This will become 1 का x हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 का 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x log u. So 1 बाई u du बाई dx. 1 का x हो जाएगा. This will become x log x स्क्वायर प्लस 1. 2 will come out एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा. वी एड 1, सब्ट्रैक्ट 1, एडजस्टमेंट, न्यूमरेटर पावर इक्वल टू डिनोमिनेटर पावर. नाउ स्प्लिट.
दिस विल बिकम वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x प्लस c. आंसर आएगा x log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स माइनस 2x प्लस 2 tan इनवर्स x. x log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 tan इनवर्स x. ऑप्शन आएगा डी 99. e raised to x 1 plus sin x upon 1 plus cos x. This will become, स्प्लिट कर देंगे, अब ये e raised to x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म में आ गया. इसको अभी आगे सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे. टू एंड टू कैंसिल, वन कॉस वाला टर्म कैंसिल, ये साइन अपॉन कॉस, वो यहां पे लिखा tan x बाई 2 और ये टर्म यहां पे लिखा साइन अपॉन कॉस tan x बाई 2 हो जाएगा, हाफ मेंटेन रहेगा एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा. अब ये कौन सा फॉर्म में आ गया, e raised to x into fx, where what is fx? Fx will be tan x by 2. fx will be tan x by 2. ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन आएगा ए 100. e raised to x upon x, x log x स्क्वायर log x द होल स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म के साथ. तो अब क्या होगा, e raised to x आएगा, x कैंसल होके log x द होल स्क्वायर एंड 2 log x अपॉन x. ये होगा एफ एक्स, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स. एफ एक्स इज लॉग एक्स द होल स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स आएगा यू स्क्वायर के फॉर्मूला से 2 log x डेरिवेटिव ऑफ log x, यानी के 2 log x अपॉन x. सो इंटीग्रल आई विल बिकम आंसर आएगा e रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स, यानी के e रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स द होल स्क्वायर, where fx is log x the whole square. We can say where fx is
log x द होल स्क्वायर, ऑप्शन आएगा बी। अब हम एक्स्ट्रा सिनॉप्सिस करेंगे 6। न्यूमरेटर में x इरेज टू x होगा, डिनोमिनेटर में x प्लस ए होगा। यहां पे जो नंबर है पावर उससे एक ज्यादा होना चाहिए। यहां पे 3 होगा तो पावर 4 आएगा, पावर 4, यहां पे 4 होगा तो पावर 5 आएगा। आंसर आएगा e रेज टू x अपॉन x प्लस ए रेज टू ए। फॉर एग्जाम्पल x e रेज टू x अपॉन x प्लस 2 द होल क्यूब। आंसर आएगा e रेज टू x अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर। यहां पे 2 है तो पावर 3 होना चाहिए। अब यहां पे जो नंबर है a वही पावर बन जाएगा। दिस इज द आंसर। सेकेंड, टू इंटीग्रेट f of log x, function of log x, put log x equal to t. To integrate function of log x, put log x equal to t. x will become e raised to t. dx will become e raised to t dt. यहां पे बेस कुछ दिया नहीं है, मतलब बेस ही हो जाएगा। So this is log x to the base e equal to t, converting from logarithmic to exponential form. So x will become e raised to t, dx will become e raised to t dt. So whenever you have to integrate function of log x का मतलब each and every term depends on log x only. e raised to ax cos bx, e raised to ax sin bx, ये दोनों में पहला टर्म सेम है। e raised to ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद ऐसे रखेंगे। ये पहला टर्म आएगा ब्रैकेट के अंदर a cos bx, यहां पे a sin bx। पहले में अगर a cos लिखा तो सेकेंड टर्म आएगा b sin, और पहले में a sin लिखा तो सेकेंड टर्म आएगा माइनस बी कॉस। कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन है, वेरस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है। तो ए कॉस के बाद में प्लस बी साइन, और ए साइन के बाद में माइनस बी कॉस। फॉर एग्जाम्पल दिस वी हैव टू यूज फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। e raised to 5x into cos 4x। आंसर आएगा डायरेक्ट e raised to 5x अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 cos 4x, 4 sin 4x
प्लस सी। याद होगा तो ये प्रॉब्लम 12th में हमने 2 बार u इंटू वी रूल अप्लाई करके किया था। इसमें पुनर्जन्म होता है, जो इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे वही इंटीग्रल वापस आ जाएगा, लेकिन वो मेथड बहुत लेंथी है। वी कैन नॉट डू बाय दैट मेथड इन योर सीईटी, सो दैट इज व्हाई दीज टू फॉर्मूलास which are there in first year engineering we are using them. All right, agar here a is 5 and b is 4, so denominator में आएगा 5 square plus 4 square and a cos bx, so 5 cos 4x and b sin bx, so 4 sin 4x plus c. नंबर 5 अगेन ये 5th और 6th भी आइडेंटिकल है, दोनों में आगे हाफ आएगा। पहला टर्म होगा डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा, सेकेंड टर्म होगा, प्लीज नोट इधर सेक क्यूब है तो इधर सेक क्यूब थीटा नहीं है, जो बेस है उसका डेरिवेटिव लेने का, जो बेस है उसका इंटीग्रेशन लेने का, दोनों को ऐड करने का एंड डिवाइड बाय 2। integration of sec cube theta will be half of derivative of sec theta plus integration of sec theta. Integration of cosec cube theta is half of derivative of cosec theta plus integration of cosec theta. तो ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, ऑलराइट, और ये याद रखना है। वी कम टू क्वेश्चन 101। x e raised to x upon x plus 1 the whole square. This is like x e raised to x upon x plus a raised to a plus 1, तो आंसर आएगा x plus a upon, यानी के आंसर आएगा e रेस टू x अपॉन x प्लस 1 रेस टू 1, ऑप्शन आएगा ए। वैसे भी हमने पहले लिखा है कि डिनोमिनेटर में v स्क्वायर होगा तो आंसर के डिनोमिनेटर में v आएगा, इधर v स्क्वायर है तो आंसर के डिनोमिनेटर में v आएगा, तो ऑप्शन सी रूल्ड आउट हो जाएगा क्योंकि उसमें होल स्क्वायर दिया है। ऑलराइट, come to 102. हंड्रेड एंड 2 से 110 तक इंपॉर्टेंट है, 102 से लेके 110 तक इंपॉर्टेंट है। e raised to x, x plus 3 upon x plus 4 the whole square. This is जो टर्म डिनोमिनेटर में वही टर्म ऊपर एडजस्ट करेंगे। यहां x प्लस 4 है तो ऊपर भी x प्लस 4 लिखेंगे, ये 3 के बदले 4 माइनस 1 लिखा, अब इसको स्प्लिट कर देंगे।
ये होगा एफ एक्स, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स। आंसर आएगा e रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 4। ऑप्शन आएगा सी। 103। This is not e raised to x but e raised to u. So we have to put u equal to t, means 5x equal to t. So x will become t upon 5. dx will become dt upon 5. So what will integral I become? E raised to t, 5x is t, log t by 5 plus 1 upon x is t by 5, dx is dt by 5. 5 gets cancelled, we split this. This would be ये होगा एफ टी, ये हो जाएगा एफ डैश टी। हियर व्हाट इज एफ टी? So integral I will become e raised to t f t plus f dash t. What is t? 5x, so e raised to 5x into log x. t by 5 is x, e raised to 5x into log x. ऑप्शन आएगा B। 104। e raised to sin inverse x, x plus under root. This is again e raised to u. This is not e raised to x. Where u is sin inverse x. So we'll put sin inverse x equal to t. Derivative present है. X will become sin t.
ये x का वैल्यू sin t है, ये रूट का वैल्यू निकालेंगे. व्हाट इज x sin t, वो इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी विल बी cos स्क्वायर टी का रूट आएगा cos t. सो इंटीग्रल I विल बिकम ये वैल्यू dt बन जाएगा. dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम dt. योर x विल बिकम sin t. x will be sin t and root 1 minus x square will be cos t. This root 1 minus x square will become cos t. So this is now e raised to t f t plus f dash t. ये होगा f t, ये बन जाएगा f dash t. तो आंसर आएगा e raised to t into f t. आंसर आएगा ये e रेस टू टी के जगह पे साइन टी के जगह पे x आ जाएगा एंड e रेस टू टी के जगह पे e रेस टू साइन इनवर्स x आ जाएगा. आंसर आएगा x e रेस टू साइन इनवर्स x इज ऑप्शन सी. 105. ये log ex को लिख सकते हैं log e प्लस log x. log e का वैल्यू 1 है, दिस इज log mn, सो log m प्लस log n. log e का वैल्यू 1 है तो इंटीग्रल I बन जाएगा दिस इज इंटायरली डिपेंडिंग ऑन log x. इसमें log x और कांस्टेंट की जगह पे log x और कांस्टेंट दो ही टर्म है. सो दिस इज एंटायरली फंक्शन ऑफ log x. सो वी हैव टू पुट log x इक्वल टू t. log x equal to t, x will become e raised to t, dx will become e raised to t dt. So what will integral I become? T upon 1 plus t the whole square. Log x is t, log x is t, dx is e raised to t dt. This is now t e raised to t upon this is like so the answer would be e raised to t upon t plus 1 raised to 1. इधर 1 है तो पावर में 2 है. ऑलराइट, तो आंसर आएगा यानी कि e raised to t is x upon log x plus 1.
आंसर आएगा x अपॉन 1 प्लस लॉग x, ऑप्शन ए। हंड्रेड एंड सिक्स, log of log x upon log of log x plus log x raised to minus 2. This is again entirely function of log x only. Entirely it depends on log x. So we'll put log x equal to t. So what will integral become? ये log log x में log x t है तो log t बन जाएगा और 1 by t square dx is e raised to t dt. This is e raised to t को आगे लिख देंगे log t प्लस 1 by t स्क्वायर। अब इसमें जो एक होना चाहिए फंक्शन, एक होना चाहिए डेरिवेटिव। ये log t फंक्शन है लेकिन log t का डेरिवेटिव 1 by t यहां पे प्रेजेंट नहीं है। सो वी विल एड 1 by t, सबट्रैक्ट 1 by t। ये log t और 1 by t स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, ये दोनों टर्म एज इट इज रखेंगे। 1 by t ऐड किया और 1 by t सबट्रैक्ट किया। अब इधर मैं ब्रैकेट डाल दूंगा, इसमें ये जो पहला टर्म दो टर्म है वो फंक्शन है और बाकी का दो टर्म है वो डेरिवेटिव है। हियर log t का आएगा 1 by t और माइनस 1 by t का प्लस 1 by t स्क्वायर। सो ये इंटीग्रल बन जाएगा वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। व्हाट इज ई रेस टू टी? एक्स। तो ई रेस टू टी के जगह पे एक्स आएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स प्लस सी। दिस इज एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स। सो ये बन जाएगा आपका एफ एक्स। ये बन जाएगा आपका एफ एक्स। आंसर में दिया है एक्स इंटू एफ एक्स, वेर एफ एक्स इज लॉग लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स। ऑप्शन आएगा बी। 107, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स। These are again ये साइन u है और ये cos u है, वेर u इज log x। आपको मालूम है कि साइन u cos u होगा तो u को t लिखने का, तो यहां पे log x को t लिखेंगे। सेम मेथड, log x इक्वल टू t। x will become e raised to t, dx will become e raised to t dt।
So what will I become? Log x is t, so sin t plus cos t. Dx is e raised to t dt. This is e raised to t. sin t हो जाएगा फंक्शन और cos t हो जाएगा डेरिवेटिव. ये होगा एफ टी, ये बन जाएगा एफ डैश टी. आंसर आएगा ई रेस टू टी इंटू एफ टी. दैट इज व्हाट इज ई रेस टू टी? एक्स. T is log x. x sin log x प्लस c. ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी. 109. Hundred and eight, in fact. E raised to 2x into cos 3x is like e raised to ax into cos bx, where a is 2 and b is 3. क्या होगा आंसर? The formula is e raised to ax upon a square plus b square, a cos bx plus b sin bx. So when we apply this formula, आंसर आएगा e raised to 2x by 13 कंपेयरिंग विद द आंसर गिवन. द आंसर गिवन में डिनोमिनेटर में लैम्बडा है, सो दिस विल बी लैम्बडा. यहां पे k आएगा, k विल बी 2 एंड म्यू विल बी 3. सो लैम्बडा k एंड म्यू विल बी 13, 2 एंड 3. थर्टीन, 2 एंड 3. ऑप्शन आएगा ए. हंड्रेड एंड 9. e raised to 3x into sin 4x. This is a is 3 and b is 4. Comparing with the standard formula, the answer is e raised to ax upon a square plus b square, a sin bx minus b cos bx. So this will be e raised to 3x upon the answer will be वैल्यू ऑफ लैम्बडा विल बी 25. एक ही अननोन है यहां पे डिनोमिनेटर में लैम्बडा दिया है, तो लैम्बडा आएगा 25. लैम्बडा आएगा 25.
आंसर होगा ऑप्शन बी 110. इंटीग्रल साइन लॉग एक्स, this is like sin u. So we'll put log x equal to t. What will x become? E raised to t. Dx will become e raised to t dt. So what will integral I become? अब ये क्वेश्चन ये टाइप का हो गया, ये टाइप का हो गया, ये a is 1, b is 1, this is e raised to at into sin bt, where a is 1, b is 1. So again we'll apply the same formula, सिर्फ x के जगह पे t आ जाएगा. We'll apply the same formula. आंसर आएगा e raised to at upon a square plus b square a sin bt minus b cos bt. तो a is 1, b is 1. तो आंसर आएगा e raised to t. What is e raised to t? x. तो आंसर आएगा x by 2 ब्रैकेट्स में sin log x माइनस आंसर आएगा x by 2 sin log x माइनस cos log x. ये हो जाएगा fx. क्वेश्चन में यहां fx दिया हुआ है तो fx का वैल्यू आएगा x by 2. fx का वैल्यू आएगा x by 2. ऑप्शन आएगा सी 111. This is by direct synopsis, half of derivative of sec x plus integration of sec x. This will be half of sec x tan x plus log of sec x plus tan x. Comparing with the answer, the value of k will be half. यहां पे k दिया हुआ है, so k will be half. ऑप्शन आएगा डी. ऑप्शन आएगा डी 112.
square root of 5x square plus 3. This is problems based on zoology formula. So what we'll do is take 5 common. 5 will come out as root 5. न्यूमरेटर में रूट है मतलब zoology formula. So this we can write it as this is like root x square plus a square means zoology formula. तो क्या होगा आंसर? ये रूट 5 एज इट इज x by 2 cut and paste plus a square by 2 in log of x plus cut and paste. So the answer will be यहां पे 5 कॉमन लेंगे तो अंदर 3/5 आएगा. सो वैल्यू ऑफ k आएगा, ये 5 कॉमन लेंगे तो अंदर 5/3 नहीं आएगा, 3/5 आएगा. दिस इज 5 विल कम आउट एज रूट 5 एंड 3/5 का स्क्वायर एंड वी अप्लाई द फॉर्मूला. दिस इज नाउ योर k विल बी रूट 5. यहां पे k दिया हुआ है आंसर में, k आएगा रूट 5. 113. ये x⁻⁶ को x³ का स्क्वायर लिख दिया. दिस इज नाउ नॉट x² बट u². where u is x³. So we'll put x³ equal to t. 3x² x² dx will become dt upon 3. So integral I will be root of 1/3 will come out. This is again zoology formula. So we apply the formula. Formula आएगा t/2 रूट ऑफ प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ t/a प्लस c. तो 1/3
and t is x cube. So x cube by 2 plus comparing with the answer, the value of k will be 1 by 3. आगे k दिया हुआ है आंसर में, k आएगा 1 by 3. 113 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. हंड्रेड एंड 14 113 से लेके 121 तक इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. रूट ऑफ ये 4⁻x को लिख सकते हैं. ये 4⁻x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2⁻x, दैट इज 2⁻x इंटू 2⁻x, दैट इज 2⁻x द होल स्क्वायर. अब ये बाहर आ जाएगा. This is again not x square but u square. So we'll put 2⁻x equal to t. Derivative 2⁻x का 2⁻x into log 2. Therefore तो ये दोनों को कपल करके dt अपॉन log 2 आ जाएगा. रूट ऑफ दिस इज अगेन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स जूओलॉजी फॉर्मूला. जूओलॉजी फॉर्मूला तो क्या आएगा 1 by log 2 t by 2 रूट ऑफ प्लस 2 स्क्वायर by 2 log ऑफ अगेन आगे k दिया हुआ है तो k का वैल्यू आएगा 1 by log 2. वैल्यू ऑफ k आएगा 1 by log 2. k आएगा 1 by log 2. ऑप्शन आएगा बी. हंड्रेड एंड 15 दिस इज डायरेक्ट प्रॉब्लम ऑन आइलेट. पहले आएगा इनवर्स फिर आएगा एल्जेब्रिक. इनवर्स एंड एल्जेब्रिक तो इंटरचेंज कर देंगे. इसको u और इसको v ले लेंगे. सो दिस विल बिकम
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, सेकेंड का इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेट, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर इक्वल है, ये 2 बाहर ले लिया, ऑलराइट। अब ये माइनस को मैं अंदर ले लूंगा, ये माइनस को मैं अंदर ले लूंगा तो बाहर प्लस हो जाएगा। एंड नाउ विल डू एडजस्टमेंट मेथड। जो टर्म डिनोमिनेटर में है वही टर्म एडजस्ट करेंगे। ऑलरेडी माइनस एक्स स्क्वायर है, विल ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1। This is like a upon root a, 2 upon root 2 will become root 2, a upon root a will become root a. This is now 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। This is now zoology formula, ये बन जाएगा zoology formula। तो आएगा आंसर ये टर्म का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा x²/2 साइन इनवर्स एक्स, देन x/4 ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा एंड -1/2, ये हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तीनों टर्म के साथ। अब ये दोनों टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, ये भी साइन इनवर्स एक्स, वो भी साइन इनवर्स एक्स, वी कैन कंबाइन देम। सो वैल्यू ऑफ के आएगा हाफ, लैम्बडा आएगा 1/4, म्यू आएगा -1/4। ये 1/4 मतलब 25%, 1/4 मतलब 25%, ये 50% है। 25% में से 50% सब्ट्रैक्ट होगा तो -25% आएगा। ये दोनों को कंबाइन करके लिया है। सो वे के आएगा हाफ, यहां पे के दिया है, के आएगा हाफ, लैम्बडा आएगा 1/4, म्यू आएगा -1/4। यहां पे के दिया है, यहां पे लैम्बडा, यहां पे म्यू, हाफ 1/4 एंड -1/4 इज ऑप्शन सी। 116 रूट ऑफ this is now root of quadratic expression.
So we have to make it a perfect square. Then apply zoology formula. माइनस कॉमन ले लेंगे फ्रॉम एक्स एंड एक्स स्क्वायर टर्म्स. ये दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे. मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है 10, आधा करेंगे तो 5, स्क्वायर करेंगे तो 25. दैट वी हैव टू ऐड एंड ऐड. ऐड आउटसाइड, ऐड इनसाइड. बाहर ऐड करने का, अंदर भी ऐड करने का. ऐड एंड ऐड. दिस विल नाउ बिकम 25 minus 21 will be 4. So your integral this is now under root a square minus x square. मीन्स जूओलॉजी फॉर्मूला. कोएफिशिएंट x का 1 है, सो आगे 1/1 आएगा एंड x/2 के जगह पे दिस विल बिकम प्लीज नोट, ये टर्म का ही सिंप्लीफिकेशन ये टर्म है. ये टर्म का ही सिंप्लीफिकेशन ये टर्म है. इसको ही सिंप्लीफाई करके ये आया है. हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है सिर्फ, तो इसके बदले डायरेक्ट ये लिख सकते हैं. ऑलराइट, और ये 4 और 2 कैंसिल होके 2 आ जाएगा. हमको वहां पे दिया है 2 टाइम्स fx, तो fx का वैल्यू आएगा, यहां पे fx दिया है तो fx आएगा x साइन इनवर्स x माइनस 5/2. ऑप्शन आएगा बी. 117 रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. we'll take 2 कॉमन. ये 2 बाहर आके √2 बन जाएगा. ये 3/2 का आधा 3/4 होगा. स्क्वायर करेंगे तो 9/16. दैट वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. ये 3/2 का आधा करेंगे तो 3/4, स्क्वायर करेंगे तो 9/16. दिस इज नाउ √2 टाइम्स 32 minus 9. 32 minus 9 will be 23/16. ये √2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे. दिस इज अगेन zoology formula. This is again zoology formula. क्या होगा? √2/1 x plus 3/4/2. Cut and paste.
ये √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 4x प्लस 3 अपॉन 4√2 एंड ये 8 और √2 कैंसिल होके 8 को लिख सकते हैं 4√2 इंटू √2 1√2 विल गेट कैंसिल्ड 32 को लिख सकते हैं 16√2 इंटू √2 ये √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 को लिख सकते हैं 4√2 इंटू √2 एक √2 कैंसिल होके 4√2 आएगा 32 को लिख सकते हैं 16√2 इंटू √2 ऑलराइट तो ये k आएगा 4√2 और लैम्बडा आएगा ये पूरा वैल्यू लैम्बडा है ये k और ये लैम्बडा यहां पे लैम्बडा दिया हुआ है ऑलराइट तो k आएगा 4√2 और लैम्बडा आएगा 23 1 अपॉन k का वैल्यू आएगा 4√2 और लैम्बडा का वैल्यू 23 अपॉन 16√2 ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन आएगा ए 118 sec square x root of this is now quadratic expression in tan x. This is quadratic expression in tan x. So we'll put tan x equal to t. Derivative present है. This is now root of QE. इसको अभी परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे. मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है 1 आधा करेंगे तो हाफ स्क्वायर करेंगे तो 1/4 दिस विल बिकम t प्लस हाफ का स्क्वायर एंड 28 माइनस 1 माइनस 28 माइनस 1 this is now under root this is zoology. So क्या होगा कोएफिशिएंट 1 है तो 1/1 t प्लस हाफ बाई 2 कट एंड पेस्ट एलसीएम लेंगे तो
वैल्यू ऑफ लैम्बडा आएगा -29/8। यहां पे लैम्बडा दिया हुआ है क्वेश्चन में, आंसर आएगा -29/8। ये टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। सिर्फ यहां पे डिफरेंस है, इंस्टेड ऑफ बॉटनी फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई जूलॉजी फॉर्मूला। 119 these are again synopsis based questions. This is, ये हमने डेरिवेटिव में ये सिनॉप्सिस दिया हुआ है। tan inverse root a minus x upon a plus x is half cos inverse x by a. So this will be half cos inverse x by 1. This is derivative synopsis. Half will come out. ये cos इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, x cos इनवर्स x माइनस आंसर आएगा ऑप्शन बी। आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वन 120 again we know this formula directly. Tan inverse of x upon root 1 minus x square is directly sin inverse x. This is derivative synopsis. So integral I will be एंड साइन इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, x साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ, दिस इज इंटीग्रेशन सिनॉप्सिस। आंसर आएगा x साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। 121 फॉर्मूला प्रॉब्लम्स इजी है इफ यू नो द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगेन दिस इज डायरेक्टली 2 tan inverse x. We have this formula, tan inverse of 2 theta upon ये 2 बाहर आ जाएगा, this 2 will remain as it is एंड tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है दिस विल बिकम कंपेयरिंग विथ द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। द क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में यहां पे k दिया हुआ है और यहां पे लैम्बडा दिया हुआ है, तो k आएगा 2 एंड लैम्बडा आएगा -1। ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। आंसर आएगा ऑप्शन सी। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कंप्लीट आवर इंटीग्रेशन एमसीक्यूज। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्लीज रिवाइज द चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन बिफोर यू गो टू द chapter of definite integration. Revise all formulas and all important notes that are given in the chapter of integration. Thank you.